एक बहरूपिया मदारी रूप बदल बदल कर लोगों को बेवकूफ बनाता। उसका फन इतना कमाल था कि बड़े बड़े बादशाहों से शर्त लगाकर जीत जाता और उन्हें हराकर उनसे बड़े बड़े इनाम ले लेता। फिर एक दिन उस मदारी की मुलाकात औरंगजेब बादशाह से हुई तो लोगों ने औरंगजेब को बताया, बादशाह सलामत, यह वही मदारी है जो अपना रूप बदलकर किसी को भी धोखा दे देता है। यह अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बादशाहों को हरा चुका है। जब यह रूप बदलता है तो इसे कोई भी पहचान नहीं पाता। औरंगजेब बादशाह ने जब यह सुना तो उस मदारी को अपने पास बुलाकर कहने लगा, मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा बहरूपिया है, अपना रूप बदलकर बड़े से बड़े दानिश्वर इंसान को भी धोखा दे देता है। तो उस मदारी ने कहा, बादशाह अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। औरंगजेब ने कहा, चलो सही है, शर्त लगा लो। भले ही तू बड़े बड़े बादशाहों को हरा चुका है, लेकिन पहली बार आज तुम्हारा सामना औरंगजेब से हुआ है, अब तो मुझे हरा कर दिखा। मदारी बोला, बादशाह अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो जो भी चीज मांगूंगा देनी पड़ेगी। औरंगजेब ने कहा, ठीक है। फिर वो मदारी महीनों तक तपती धूप में काम करता और जब थक जाता तो फिर भी धूप में बैठा रहता, मिट्टी में सोता। जब बालों में मिट्टी पड़ जाती तब भी नहीं नहाता। उसने मूंछें बड़ी छोड़ी धूप में अपना रंग बदला, पूरा काला हो चुका था। फिर वो औरंगजेब बादशाह के सिपाहियों में भर्ती होकर जब औरंगजेब के सामने आया तो औरंगजेब ने उसे पहचान लिया। कहा, मदारी तुम्हारा यह तरीका न चल सका, मैंने तुम्हें पहचान लिया, जाकर दोबारा कोशिश करो। फिर महीनों के बाद उसने दूसरी कोशिश की। वो हुलिया बदलकर औरंगजेब की सल्तनत के एक तालीमी इदारे का उस्ताद बनकर आया। तब भी औरंगजेब ने उससे कहा, तुमने औरों को बेवकूफ बनाया, अब तुम्हारा औरंगजेब से पाला पड़ा है, मैंने अब की बार भी तुम्हें पहचान लिया है। मदारी जान गया कि औरंगजेब को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। फिर वो वापस चला गया। कुछ दिन बाद जंग का ऐलान हुआ तो बादशाह औरंगजेब अपने सिपाहियों का लश्कर लेकर निकला तो उसे रास्ते में एक पहाड़ी के ऊपर लोगों का हुजूम नजर आया। तो औरंगजेब वहां रुका और अपने एक सिपाही से कहने लगा, पहाड़ी के ऊपर जाकर पता लगाओ कि क्या माजरा है जो इतने लोग यहाँ जमा होकर लाइनों में लगे हैं। सिपाही ने वापस आकर कहा, बादशाह सलामत, पहाड़ी पर गाड़ के अंदर एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लोग उनसे दुआएं करवा रहे हैं। औरंगजेब ने सिपाहियों से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं भी उस बुजुर्ग से दुआएं लेकर आता हूँ। जब उसका नंबर आया तो अंदर गया, बाबा के सामने घुटने टेक कर बैठा और कहा, बाबा जंग पर जा रहा हूँ, आपसे दुआएं लेने आया हूँ ताकि फतहयाब हो सकूं। बुजुर्ग ने उसे दुआएं दी। जब औरंगजेब उठकर वापस मुड़ा तो बुजुर्ग ने पीछे से आवाज दी, देख औरंगजेब, आज तूने मुझे नहीं पहचाना, आज मैं शर्त जीत गया, मैं वही मदारी हूँ जिसके साथ तूने शर्त लगाई थी। जब बुजुर्ग ने ऐसा कहा तो औरंगजेब की आंखें फटी की फटी रह गईं और कहने लगा, वाकई मैं आज तूने औरंगजेब को हरा दिया है, आज तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे सर का हीरों वाला ताज चाहिए। औरंगजेब ने उसे ताज उतार कर दिया और वापस मुड़ा तो उसने पीछे से आवाज दी, कहा, ये अपना ताज वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। औरंगजेब ने वजह पूछी तो रोकर बताने लगा, बादशाह मैंने मुस्तफा के गुलामों वाला यह झूठ मूठ का हुलिया बनाया तो बादशाह का ताज भी मेरे कदमों में आ गया। सोच, अगर मैं मुस्तफा का सच्चा गुलाम बन जाऊं तो क्या होगा।